बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। इस चैनल पर हम फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स डेली रोज़ाना अपलोड करते हैं और हमने ये जो शुरुआत की है उसको हमने क्लास 12th की फ़िज़िक्स से किया है। और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में जो पहला चैप्टर है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक टॉपिक पर एक एक वीडियो हमने क्रिएट किया है और वो चैनल के पेज पर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है या टॉपिक समझ में नहीं आया हो, क्लास में नहीं समझ में आता है या फिर जो कोचिंग आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ नहीं समझ में आता है, तो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से उसको समझा करके टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड किया हुआ है। आप चैनल के पेज पर जाओगे, आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट क्लियर करना चाहते हो या फिर टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या टॉपिक समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बेसिक से उसको समझना चाहते हो, तो वहाँ से जा करके आप जो है वहाँ से वॉच कर सकते हो, देख सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। और आपको बता दें कि आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। फिजिक्स का ही टॉपिक है, क्लास 12th का ही टॉपिक है, क्योंकि हम चैप्टर 2 में घुस चुके हैं। चैप्टर 2 का लगभग लास्ट पोर्शन चल रहा है जिसमें हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे हैं। कैपेसिटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, क्या फार्मूला होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। आज हम क्या करेंगे, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, उसके बीच में जो जगह होती है ना, सेपरेशन होती है भाई, जो प्लेट होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये हुआ दो प्लेटें होंगी, पैरेलल होंगी, उनका कुछ एरिया होगा और ये दोनों प्लेटें उनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी तो होगी, सेपरेशन होगा, मतलब दूरी होगी। दूरी होना ज़रूरी है, अगर दूरी ना हो तो प्यार भी नहीं होता है, ठीक है। दूरी की वजह से ही प्यार है ना, अदरवाइज तो क्या होगा, चिपक जाएंगे दोनों। तो जैसे दो प्लेटें हैं, एक पर हमने जो है प्लस Q चार्ज दिया है, दूसरे पर माइनस Q चार्ज दिया है। अगर हम उनको जो है दूरी पर नहीं रखेंगे, उनके बीच की दूरी को अगर हम हटा देंगे, उनके बीच की दूरियों को ख़त्म कर दिए तो होगा क्या, ये दोनों चिपक जाएंगे। तो भाई तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रह कहाँ गए, जो चार्जेज हैं वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्लस Q और माइनस Q। इस वजह से सेपरेशन ज़रूरी है और सेपरेशन जब ज़रूरी है तो उनके बीच में जगह बन गई। अब उसी जगह में आज हम एक नया कारनामा करने जा रहे हैं। ये जो दिखाई दे रहा है डाइलेक्ट्रिक, इसी डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब को उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो दूरी है वहीं पर रखेंगे और फिर देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो कैसे बदलता है। फील्ड बदल जाएगी हम जानते हैं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जब रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होता है, चार्जेज इंड्यूस होते हैं और फिर एक इंड्यूस्ड फील्ड अंदर ही अंदर जो है क्रिएट होती है, प्रोड्यूस होती है। और वो जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को कम कर देती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। कंफर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अब कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या आएगा, एक्सप्रेशन क्या आएगा, बस यही आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। फार्मूले को डिराइव करेंगे, डेरिवेशन के साथ चलेंगे, बिल्कुल प्रोसेस टू प्रोसेस। और आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसा बताएंगे आपको कि आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक पॉइंट पकड़ेंगे, सारे पॉइंट अपने आप आपके जो है दिमाग में आते चले जाएंगे और आप जो है फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे, मंजिल तक पहुँच जाएगी। मंजिल क्या है हमारा, वो जो फार्मूला है जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो फार्मूला कैसे मिलेगा। अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो वो फार्मूला ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल आपको जो है सही रास्ता बताएंगे और आसान रास्ता बताएंगे और ऐसी चीज़ बताएंगे कि भाई रटना नहीं पड़ेगा। और जैसे ही क्या हुआ कि भाई एक चीज़ पकड़ा आपने, उससे कनेक्टेड चीज़ें पकड़ते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे और फाइनल लास्ट में हम उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे। डेरिवेशन के प्रोसेस में जो फार्मूला आना है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, इसको बिना देरी के शुरू करते हैं। टॉपिक जो हेडिंग हमने दिया है उसको पकड़ते हैं। पहले क्या लिखा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। लिखना भूल गए हम, वहाँ पर स्लैब भी होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक का एक स्लैब है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा गया, इसका मतलब यही है। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही बना लेते हैं ना। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए, दो प्लेटें हम पहले ले लेते हैं, ठीक है, और इनके बीच की कुछ दूरी भी रख लेते हैं। दूरियां रखना ज़रूरी है, बताया हमने, दूरियों से ही प्यार बढ़ता है भाई, दूरी से प्यार बढ़ता है। दूरी ना हो तो क्या समझ में नहीं आएगा कि इंसान की अहमियत क्या है, ठीक है, और प्यार व्यार सब गायब हो जाता है, ठीक है। इस वजह से दूरी होना भी ज़रूरी है। इस पर क्या करेंगे हम, इस पर प्लस Q चार्ज रख लेते हैं, इस पर माइनस Q।
यही खासियत है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की या कैपेसिटर की कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं दोनों प्लेटों पर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी वजह से जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन बता सकते हो क्या? बिल्कुल ऐसी होगी डायरेक्शन। ठीक है, ये ई नॉट लिख सकते हैं इसको, ये एक्सटर्नल फील्ड है। मतलब क्या एक्सटर्नल फील्ड इसलिए बोला गया क्योंकि भाई जब इसके अंदर हम डायलेक्ट्रिक रखेंगे ना, तो अंदर रखने डायलेक्ट्रिक, तो भाई उस फील्ड को हम एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, एक्सटर्नल इसको बोलेंगे जो यहाँ कैपेसिटर के भीतर है। कैपेसिटर पर जो चार्जेस है उसकी वजह से जो फील्ड है उसे कहेंगे एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, क्लियर है? अब ये एक्सटर्नल फील्ड ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये फील्ड हमने पहले एक्सटर्नल अप्लाई किया, उसके बाद चार्जेस जो है इन दोनों प्लेटों पर इंड्यूस हो गए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर चार्जेस पहले हमने रखा फिर उसके बाद ये फील्ड इंड्यूस्ड हुई, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि भाई इसके बारे में कुछ जानते हैं, जो जानते हैं उसको तो लिख लेते हैं पहले, है कि नहीं? अगर डायलेक्ट्रिक ना हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिर्फ है उसके बारे में जो जानकारी उसको लिख सकते हैं कि नहीं? ये जो प्लेट है इन दोनों प्लेटों का एरिया ए लेते हैं ना, कैपिटल ए। इन दोनों प्लेट के बीच में कुछ दूरी भी होगी, जिस दूरी की बात कर रहे हैं, जिस दूरी से प्यार बढ़ रहा है इन दोनों के बीच में, वो दूरी भी तो होगी। उस दूरी को हम डी सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये जो दूरी है प्लेटों के बीच की उसे हम स्मॉल डी सपोज कर लेते हैं। जो एरिया है पर प्लेट का मतलब दोनों प्लेट का बराबर एरिया रहेगा। ठीक है, बराबर लंबाई भी रहेगी, इसे हम कैपिटल ए से सपोज कर लेते हैं। अब बताएं कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अगर कोई बीच में डायलेक्ट्रिक वगैरह नहीं रखा गया है, सिर्फ क्या है वैक्यूम है बीच में। ठीक है, ठीक है, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वैक्यूम के साथ है, डायलेक्ट्रिक नहीं है, विद वैक्यूम, बीच में क्या है वैक्यूम है, तो भाई उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जो पहले से जानते हैं उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यानी कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक कहें, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं विद वैक्यूम, या फिर हमने क्या किया विद वैक्यूम कहें या फिर विदाउट डाइलेक्ट्रिक करें। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो वैक्यूम तो होगा ही। ठीक है, तो वैक्यूम अगर है तो उस समय कैपेसिटेंस कितना होगा इसकी बात कर लेते हैं हम। कैपेसिटेंस कितना होगा इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का? बिल्कुल सी नॉट इसे कहते हैं। ठीक है, सी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी होता है। ठीक, इस बात को भी हम रखेंगे, यहीं पर रखेंगे। एंड एक बात और कर लेते हैं, अगर यहाँ पर कोई डायलेक्ट्रिक है नहीं वैक्यूम है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? उस फील्ड को हम ई नॉट सपोज किए हैं, तो ये ई नॉट कितना होगा? एंड ई नॉट की बात करें तो ई नॉट की बात करते हैं जब एक सिंगल प्लेट होती है उसके लिए होता था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिंगल प्लेट की वजह से, जैसे यहाँ पर एक सिंगल प्लेट है, ये वाली प्लेट नहीं है, उसकी वजह से इसके साइड में दोनों साइड में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। लेकिन जब 2 प्लेटें हो गई थी तो हुआ क्या था, इन दोनों प्लेटों को इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया था, जोड़ दिया था। ठीक है, अब जोड़ने के बाद क्या आएगा, जोड़ने के बाद आप एलसीएम वगैरह लोगे तो देखोगे सिग्मा अपॉन ये जो है एप्सिलॉन नॉट सिर्फ आ रहा है। और ये सिग्मा क्या है, ये तो चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज हमारे पास है, एरिया पता है, चार्ज अपॉन एरिया ये सिग्मा होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम ई नॉट को क्या ये नहीं लिख सकते, सिग्मा को जब हम क्यू अपॉन ए लिखेंगे इसकी जगह क्यू अपॉन ए करेंगे, ए नीचे चला आएगा, मतलब क्या क्यू हो गया ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट ए लिख सकते हैं कि नहीं? तो जो कैपेसिटेंस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने पहले ही यहाँ पर जो ओरिजिनल वाली है, मतलब डाइलेक्ट्रिक अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या है वैक्यूम है, उस केस में सी नॉट और ई नॉट ये दोनों इस तरीके से होंगे। इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी अभी हमें। और अब जब हम क्या करेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरे केस में भाई हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर यानी कि डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नाउ विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स, अब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक को यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब क्या होगा, पहले बना ही लेते हैं ना। यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी जो थिकनेस है, ठीक है, कह सकते हैं कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो थिकनेस है उसे हम टी सपोज कर लेते हैं, स्मॉल टी। ठीक है,
स्मॉल टी फॉर टाइम होता है, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ थिकनेस है इसकी, इतना चौड़ा जो है डाइलेक्ट्रिक हम इसके बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिए हैं। अब डाइलेक्ट्रिक की खास बात ये होती है जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो होता क्या है, इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। मतलब डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन पहले होता है। देखिए सिस्टम है इसका, ठीक है, चीज़ें याद रखना है। डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि इसको जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो दो पार्ट में थोड़ा सा डिस्टेंस पर हो जाते हैं। पहले क्या होता है, दोनों का सेंटर सेम रहता है, पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर वही, नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर वही, लेकिन फील्ड अप्लाई करते ही नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में हल्की सी डिस्टेंस हो जाती है। जब डिस्टेंस हो गई तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है भाई, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, यही होता है ना। मतलब अगर जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो जो उसको डाइपोल की लेंथ कहते हैं, तो डाइपोल की लेंथ और वो चार्ज, अगर डाइपोल की लेंथ कुछ है ही नहीं तो फिर कहाँ से डाइपोल मोमेंट आएगा, और डाइपोल मोमेंट नहीं आएगा तो भाई पोलराइजेशन नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन हो गया, इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वो दूर दूर हो गए। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन की वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव चार्जेज हैं, जो नेगेटिव चार्जेज हैं, जो नेगेटिव वाले जो चार्जेज हैं वो क्या होंगे, ये जो पॉजिटिव प्लेट दिखाई दे रही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, उस साइड में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे नेगेटिव वाले यहाँ पॉजिटिव के साथ इकट्ठा हो जाएंगे, और पॉजिटिव वाले इस नेगेटिव प्लेट के पास यहाँ ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। बाहर थोड़ी लिखना है, इस डायरेक्ट्रिक के बाहर मत पॉजिटिव और नेगेटिव बना देना चार्जेस बाहर थोड़ी नहीं जाएंगे, उसी के अंदर ही रहेंगे। एक बात और देख लें कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज जो बनाया है तो ऐसे भी आप लिख सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट पर पॉजिटिव चार्जेस, हमने देखिए यहाँ संख्या बढ़ाई है, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं, डायलेक्ट्रिक के भीतर थोड़ा कम ही लिखा है। पोलराइजेशन तो हो गया, डायलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो गया। अब नेगेटिव वाले इधर आ गए, पॉजिटिव वाले इधर आ गए। फिर से क्या हुआ कि नेगेटिव का अलग सेक्शन, पॉजिटिव का अलग सेक्शन, ये दो चार्जेस की जो लाइन है, पूरा जो लाइन बनी हुई है नेगेटिव का पॉजिटिव का, उनके बीच में भी कुछ डिस्टेंस हो गया। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसकी वजह से भी तो हो जाएगी ना, पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, और ये पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आए, इसलिए हम ईपी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब एक एक्सटर्नल फील्ड है, उसकी वजह से पोलराइजेशन हुआ और उसकी वजह से चार्ज इंड्यूस हुए, जो दोनों प्लेटों के हिसाब से पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव वाले, नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव वाले जाकर के इकट्ठा हो गए। अब एक इकट्ठा हुए चार्जेस की वजह से एक फील्ड इंड्यूस हो गई, जिसे हम पोलराइजेशन वाली फील्ड कह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फील्ड है ये प्रोड्यूस इसी की वजह से हुई, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। लेकिन ये ओरिजिनल फील्ड यानी एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आ रही कि नहीं, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब राइट वर्ड कह सकते हैं। और जो इधर वा जो डायलेक्ट्रिक के भीतर जो पोलराइजेशन की वजह से फील्ड आई है वो पॉजिटिव से नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन ये लेफ्ट वर्ड है कि नहीं, मतलब इसका अपोज कर रही कि नहीं, इसका विरोध कर रही कि नहीं। अब क्या होगा, अगर हम नेट फील्ड की बात करते हैं, नेट फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखिए जो पूरा मसला है डाइलेक्ट्रिक के भीतर वाला मसला है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक के भीतर जो नेट फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इसे हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अगर ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता तो ई नॉट होता, लेकिन डाइलेक्ट्रिक आ गया तो इसके अंदर एक ई पी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया जो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम क्या करेंगे भाई, ई नॉट में से ई पी को घटा देंगे, ये अपना नेट फील्ड आ जाएगा, नेट फील्ड आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर जो ई पी है उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। ई पी जो अंदर दिखाई दे रहा है, ये जो ई पी है उसकी वैल्यू भी तो सिग्मा पी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगी। क्लियर है कि नहीं, क्योंकि जो सिग्मा पी है वो जो डाइलेक्ट्रिक है उसके भीतर का जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो जो सिग्मा पी है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ईपी मिल जाएगा, पोलराइजेशन वाली फील्ड। अब इस वैल्यू को अब बराबर में हमने देखा था कि जो पोलराइजेशन एक होता है, वर्ड आया था पोलराइजेशन, जिसको पोलराइजेशन डेंसिटी भी कहते थे, वो जो सिग्मा पी है वो पोलराइजेशन के बराबर आ रहा था। आप ये जानते रहो कि जो ईपी है वो कितना होगा भाई, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसमें क्या करते हैं, इस पूरी चीज़ को हम लेफ्ट में ले आकर के, ट्रांसपोज में क्या होता है, जो इधर साइड है वो इधर नीचे चला जाएगा, जो ये वाला है वो इसके नीचे चला जाएगा। मतलब क्या कि 1 अपॉन ई नॉट माइनस ई पी लेफ्ट में लिख देते हैं, राइट में क्या होगा, ये जो 1 अपॉन ई लिख देते हैं। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ई नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ई नॉट, और यहाँ भी ई नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जो ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी है, ठीक है,
ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में नेट फील्ड, ये तो वैल्यू होती है किसकी भाई, ये वैल्यू जो है ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की होती है, ठीक है, ये जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। मतलब क्या, ये जो इतना दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है, के लिखते हैं, कप्पा लिखते हैं इसको इस तरीके से, छोटे से के में, इसमें ये लाइन छोटा कर देते हैं, ये कप्पा हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं इसको। और राइट साइड में क्या आया है, ई नॉट अपॉन में ई आया है, तो यहाँ से ई आया है ना, ये चीज़ है। अगर हम यहाँ से ई निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, ई जब निकालेंगे तो ई नॉट अपॉन में ये जो अपना कप्पा है ये आ जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वैल्यू आ गई। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नेट फील्ड आई है वो ओरिजिनल वाले से के टाइम्स कम हो, 1/k टाइम्स हो गई है। मतलब के से डिवाइड करने के बाद जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो कुछ कम ही आ रही होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कम हो जाती है, ये बात क्लियर हो गई है। तो बच्चों अंदर जो फील्ड है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ई आ चुका है, ई की वैल्यू क्या आ चुकी है, ई नॉट अपॉन में के आ चुका है। बाहर बाहर जो फील्ड होगी, जो यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है वहाँ पर यही ई नॉट ही होगी, एक्सटर्नल वाली ई नॉट, ठीक है। तो हमें बाहर और अंदर डायलेक्ट्रिक के अंदर दोनों तरफ जो है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। तो डायलेक्ट्रिक के भीतर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको एक्सटर्नल फील्ड के टर्म में ही हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब क्या करते हैं, अब जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, दो प्लेटें हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पता है, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है हमें अंदर भी, डायलेक्ट्रिक के अंदर भी, और जो गैप दिखाई दे रहा है दोनों जगह यहाँ भी, तो क्यों ना हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें। जब पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर CV होता है। और यहीं से जब C निकालना चाहेंगे, चार्ज हमारे पास है ही, और उसी में क्या करेंगे, V से डिवाइड कर देंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल चाहिए। ये जो प्लेट दिखाई दे रही है इनके बीच का पोटेंशियल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, और इस पोटेंशियल की बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ जगह बनाते हैं, इतने में हो जाएगा। यहाँ हम पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल जो होगा, ठीक है, V बराबर, सपोज दैट कि इन दोनों के पोटेंशियल, बीच का पोटेंशियल कितना है, V है। मतलब अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कैपिटल V है। तो इस V की बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ, अब जो है 3 पार्ट में ये टूट चुका है, क्योंकि ये बीच में डायलेक्ट्रिक है, यहाँ फील्ड कुछ अलग है, यहाँ गैप में कुछ अलग है, इस गैप में इस गैप के बराबर ही फील्ड है। मतलब दो अलग टाइप की फील्ड हो गई कि नहीं, बाहर यहाँ जो गैप में है वो एक्सटर्नल फील्ड है, लेकिन अंदर में नेट फील्ड आ रही है, मतलब कुछ कम होकर के वैल्यू आ रही है फील्ड। जब फील्ड अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को जोड़ेंगे। ये जो गैप दिखाई दे रहा है वहाँ पोटेंशियल जोड़ेंगे, उन दोनों पोटेंशियल सेम ही है, तो यहाँ पर जो फील्ड है उसके साथ हम क्या करेंगे, डी से मल्टीप्लाई करेंगे। होता क्या है कि फार्मूला हमारे पास पता है ना कि ई बराबर में होता है वी अपॉन जो अपना डिस्टेंस या फिर एल कहते हैं वो चीज़ होता है। तो अगर हमने वी यहाँ से निकालना है, वी बराबर निकालना है तो क्या होगा, ई इंटू एल हो कि नहीं, एल क्या है, लेंथ ही है, ठीक है, लेंथ है। यहाँ भी क्या होगा, जो फील्ड होगा उसके साथ जो डिस्टेंस दिखाई दे रही है, लेंथ दिखाई दे रही है, उसको मल्टीप्लाई करते हुए फील्ड के साथ जो डिस्टेंस है, जो गैप है, उसको मल्टीप्लाई करते हुए हम यहाँ पोटेंशियल लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखें जो यहाँ पर गैप आएगा, टी तो निकल चुका है, टोटल डी है, टी यहाँ निकल चुका है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो क्या होगा कि जो अपना डी में से टी घटाएंगे तो ये दोनों की वैल्यू आएगी कि नहीं, मतलब दोनों जो गैप है वो मिला करके डी माइनस टी होगा, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक्सटर्नल वाली, सेम टू सेम। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल लिखेंगे हम क्या लिखेंगे भाई, बिल्कुल यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल वाली वो लिखेंगे, ई नॉट। उसके बाद गैप देखते हैं, गैप का वैल्यू कितना है, मतलब गैप की लेंथ कितनी है, तो डी माइनस टी दोनों के लिए। तो हम क्या करेंगे, ई नॉट डी और माइनस टी कर देंगे, प्लस आएंगे। डायलेक्ट्रिक के अंदर देखते हैं कितना फील्ड है, डायलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड अपनी नेट फील्ड है और डिस्टेंस कितनी है, टी है सिर्फ। मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई इंटू में टी कर देंगे, क्लियर है। अब वैल्यू को थोड़ा रखते हैं, इसमें वैल्यू को यहाँ ई की जगह पर वो वैल्यू रख देंगे हम, और या फिर डायरेक्ट हम कर ही देते हैं। वैल्यू क्या करते हैं, अपना जो ई नॉट है अपॉन में क्या करते हैं, के कर देते हैं, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये वैल्यू इतनी हो गई। ये हो गया अंदर अंदर डायलेक्ट्रिक के भीतर जो अपना पोटेंशियल आएगा वो इतना आएगा। टी क्या है, ये डायलेक्ट्रिक की विड्थ है, यानी कि चौड़ाई है, इतनी चौड़ी डायलेक्ट्रिक का स्लैब वहाँ पर रखा गया है, इतनी वैल्यू आई है। अब हमें पोटेंशियल को थोड़ा सा और यहाँ मैनेज करना होगा। देखें जो ई नॉट की वैल्यू यहाँ पर आई है ना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ ई नॉट की जगह रखना होगा।
मतलब क्या करते हैं, ई नॉट को यहाँ देखें कॉमन है दोनों जगह, ई नॉट यहाँ भी है और यहाँ भी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद बचा क्या है देखते हैं, डी है और माइनस में टी है, और उसके बाद इधर क्या बचा है, प्लस में टी और अपॉन में ये कप्पा जो दिखाई दे रहा है ना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये बचा हुआ है। ये इतनी वैल्यू बची है, v बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब अगर हमने क्या किया, ई नॉट की जगह पर ये वैल्यू रख दी है, इसीलिए हमने ई नॉट यहाँ पर कैलकुलेट भी किया था कि ई नॉट की वैल्यू जब आएगी, ई नॉट जब आएगा तो उसकी जगह हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, ये हुआ वैल्यू। और बाकी ब्रैकेट में सेम चीज़ रहेगी, डी माइनस में टी और प्लस में टी अपॉन में क्या होगा, ये के लिखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये वी की वैल्यू आ गई है। अब ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कैपेसिटेंस निकालने के लिए, मतलब क्या है, नाउ जो अपना C होगा वो क्या होगा, Q अपॉन V होता है, तो V की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं। ये वैल्यू क्या है, थोड़ी बड़ी है तो बड़ा सा लाइन खींच देते हैं, Q अपॉन में अब एप्सिलॉन नॉट A करेंगे और ब्रैकेट में जो चीज़ है उसको वैसे का वैसे, यानी कि इधर T हो जाएगा, अपॉन में ये कप्पा हो जाएगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। C बराबर में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट A जो दिखाई दे रहा है एकदम से नीचे है, मतलब बटे का बटे है, ये एकदम ऊपर चला जाएगा, मतलब एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। उसके बाद इधर देखते हैं, ये जो नीचे वैल्यू आई है ये तो सेम टू सेम नीचे ही रहेगी, ये ऊपर थोड़ी ना हो सकती है, D माइनस में T प्लस T अपॉन K, ठीक है, ये वैल्यू C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन की, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आई जब हमने कैपेसिटर के बीच में, प्लेटों के बीच में डायलेक्ट्रिक स्लैब को भर दिया है, जिसकी थिकनेस क्या है, T है, स्मॉल t है, ठीक है, ये वैल्यू आई है। अभी थोड़ा सा हम यहाँ मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A है अपॉन में D कर लेते हैं तो, ठीक है, यानी D यहाँ से अपॉन में अगर D कर लेंगे, एप्सिलॉन नॉट A दिखाई दे रहा है, अपॉन में D कर लेंगे तो ये वैल्यू को हम C नॉट लिख सकते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर, अपनी मर्जी से हम क्या करते हैं, यहाँ पर D से डिवाइड कर देते हैं, तो इसमें भी हमें D से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्या है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि भाई अब जो है, अब क्या वैल्यू आ रही है, D से डिवाइड किया तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू हम C नॉट लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम C नॉट लिख देते हैं, मतलब C बराबर में C नॉट लिख दिया, ठीक है। और बाकी ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, अगर यहाँ D से डिवाइड करते हैं तो C नॉट ऊपर हो गया, और फिर नीचे में क्या आएगा, D से डिवाइड किया यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ D से डिवाइड करेंगे तो माइनस T अपॉन D हो जाएगा, और फिर T अपॉन D हो गया है। उसके बाद यहाँ जब आएंगे, यहाँ जब T से डिवाइड करेंगे तो T अपॉन में क्या होगा, K और D लिख सकते हैं, ये वैल्यू हो गई। मतलब C नॉट के टर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे क्या है, फार्मूला जो याद रखने वाली चीज़ है वो यही है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसमें क्या करना, D से मत डिवाइड करिए, आपको फार्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और फिर क्या करें, जो C है इसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा D माइनस टी प्लस T अपॉन में K होगा, ठीक, ये वैल्यू, ये फार्मूला आपका बेहतरीन फार्मूला, इसे याद रखिए। बाकी क्या करना है, C नॉट के टर्म में चाहिए तो आप जो है D से डिवाइड करके इस फॉर्म में लेकर के आ सकते हो। एक स्पेशल केस बनता है यहाँ पर कि अगर हमने क्या किया, ये पूरा जो डायलेक्ट्रिक है ना, इसको पूरे गैप में भर दिया हमने, मतलब क्या है, इसको खींच करके यहाँ पूरा बढ़ा दिया, मतलब ऐसा हमने स्लैब ही लिया है जो जितनी ये डिस्टेंस है इनके बीच में पूरा भर दे रहा है वो, ठीक है। उसकी चौड़ाई जो है D के बराबर है। मतलब अगर क्या करते हैं, अगर T को D के बराबर कर देते हैं तो इसी में हम क्या करते हैं, चाहे इसमें T की जगह पर D रख देते हैं, इसमें रखेंगे तो और फ़ायदा रहेगा, ठीक है, यहाँ से और आसानी से आ जाएगा। क्या करेंगे, अगर हमें C चाहिए, ठीक है, तो C बराबर क्या होगा, C नॉट तो ऊपर हो ही गया, नीचे क्या है, अगर वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर T की जगह पर D कर दिया गया है, मतलब D अपॉन D, ये भी तो 1 आएगा, है ना, D अपॉन D हो जाएगा तो कट जाएगा D से D, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, T की जगह D रख दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया, T की जगह D रखेंगे तो D ऊपर आ जाएगा, नीचे है ही तो D कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन K आएगा इधर साइड, ये वैल्यू कट जाएगी कि नहीं। ये जो K दिखाई दे रहा है फाइनल में ये आएगा C नॉट अपॉन में 1 अपॉन K आएगा।
के एकदम से ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ फिलहाल हमारे पास क्या आ गया, सी बराबर ये जो के है ये सी नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब के और इंटू सी नॉट। फील्ड तो के टाइम्स कम हो गई थी, है ना, 1/k टाइम्स हो गया था इसी सी नॉट का। फील्ड जो है ये जो ई नॉट है वो क्या हो गया था, यहीं पर कहीं आया था ना, कहाँ पर, ये चीज़ जो नेट फील्ड है अंदर अंदर वो ई नॉट का के टाइम्स हो गया था, 1/k टाइम्स हो गया था। लेकिन जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स बढ़ जा रहा है। यहाँ देखिए इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, जैसे जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स जो है आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। मतलब ये जो बीच में दूरी बढ़ी है, इन दोनों के बीच में एक डायलेक्ट्रिक आ गया है ना, कह सकते हो कि आपके हाँ दोनों के प्यार के बीच में कोई आ गया है, तो इससे इनका नुकसान नहीं हुआ है, इनका फ़ायदा ही हुआ है। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर भाई दो प्यार करने वाले हैं तो उनके बीच में अगर कोई आता है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि उनको दूर करने के लिए वो आया हो सकता है कि भाई उनको जो है आपस में और जो है कनेक्शन मजबूत करने के लिए आया हो। यहाँ भी वही हो रहा है भाई, ये प्लेटों को लगा था कि बीच में ये डायलेक्ट्रिक आ गया है, हमारा बुरा, हमारा नुकसान चाहता है, हमको मिलने नहीं देना चाह रहा है, लेकिन इसने क्या किया, फ़ायदा ही किया। हम किया क्या है, जो प्लेटें हैं इनके कैपेसिटेंस को उसने के टाइम्स बढ़ा दिया है ना, के टाइम्स कर दिया है, के टाइम्स उसको कर दिया है। अब जो पहले सी नॉट था वो के टाइम्स सी नॉट हो गया है, ठीक है। ये कैपेसिटेंस बढ़ गया है, यहाँ पर देखें कैपेसिटेंस बढ़ गया है। पूरा जो डेरिवेशन है वो हमने किया। डेरिवेशन में बस ये अपना मेन फार्मूला है, आपको याद रखना, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के है। उसके बाद ये जो फार्मूला ये समझना है आपको हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स कम हो जाती है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जा रहा है। पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, बता सकते हो आप। जैसे देखो यहाँ सी और वी का जो कनेक्शन है वो है क्या, सी जो वी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सी अगर के टाइम्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो वी है वो के टाइम्स घट जाएगा। मतलब ये जो ई है, ई की बात भी करेंगे, ई नॉट अपन के आया था, वैसे ही अगर हम वी की बात करेंगे अंदर अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, जितना वी नॉट होगा, अगर मान लिया ये डायरेक्ट्रिक नहीं होता तो वी नॉट होता, ठीक है, ये वी नॉट होता मान लिया, ठीक है, तो वी नॉट ये भी क्या होगा, के टाइम्स ऐसे हो जाएगा, वी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन के टाइम्स हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ये घट जाएंगे, बढ़ेगा कौन, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा भाई, ठीक है, ये सबसे अलग है, ये बढ़ जाएगा, ये घटेगा नहीं। तो हमने पूरा डेरिवेशन यहाँ पर समझा है, बिल्कुल आसान तरीके से समझा है, और हमने लास्ट में जो हमारी मंजिल थी और रास्ते हमने चुने हैं कौन वाले, बिल्कुल जो है बेसिक वाले, ठीक है, बिल्कुल एक एक चीज़ें कनेक्ट करते हुए हमने क्या किया है, फाइनली जो हमें चाहिए था वो हमने प्राप्त कर लिया। क्या चाहिए था, यही चाहिए था। ये तो स्पेशल केस हुआ ना, चाहिए हमें ये था, जो कैपेसिटेंस होगा डायलेक्ट्रिक को भरने के बाद, डायलेक्ट्रिक को उसके बीच में रखने के बाद प्लेटों के बीच में जो कैपेसिटेंस आएगा वो इतना आएगा। आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जो है हमसे पूछ सकते हो, और आपको विश्वास दिला दें कि हम जो है ज़रूर उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है हमारा उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो जो है उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन इस प्रकार का होता है कि भाई हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सार्थक काम कर रहे हैं, इनसे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हम इस काम को कंटिन्यू रखते हैं और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें नया टॉपिक होगा।